पिछली बार 300 पार, इस बार 400 पार। क्या ये होगा और कैसे हो सकता है, आज हम इसका विश्लेषण यहाँ पर आपके सामने करेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से बीजेपी का 400 पार सीटों वाला जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। जमीनी आंकड़े और राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है कि इस बार उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी जबरदस्त प्रदर्शन होगा भाजपा का, क्योंकि भाजपा की महाराष्ट्र में एक एक सीट को लेकर के पूरी प्लानिंग इस वक्त चल रही है। जहां अभी विपक्षी गठबंधन सीट शेयरिंग पर ही फंसा हुआ है, वहीं भाजपा तैयारियों में कहीं और आगे निकल गई है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा की जबरदस्त प्लानिंग है। 400 पार सीटों का हल्ला यूं ही नहीं हो रहा। भाजपा का दरअसल भाजपा की सभी लोकसभा सीटों की एक एक सीट पर प्लानिंग है और उसकी तैयारियां बता रही हैं कि अब की बार कुछ रिकॉर्ड तो जरूर टूटने वाले हैं। इसे लेकर के तैयारियां इस वक्त बीजेपी की है। इस समय पूर्व से लेकर के पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक आखिर कहां नहीं है अयोध्या की हवा। पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है और अब ये रुकने वाला नहीं है। राजनीतिक प्रेक्षकों का आकलन यह है कि मोदी की करिश्माई नेतृत्व से इस बार सारे रिकॉर्ड जरूर टूट सकते हैं। उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण में भी गेम चेंजर होगी नरेंद्र मोदी की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। और विपक्ष की तैयारियां भाजपा के सामने लगभग शून्य हैं। ऐसा लग रहा है कि अब भाजपा के गढ़ में विपक्ष की सेंध बहुत मुश्किल हो चली है। बात शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। दरअसल एकनाथ शिंदे के खेमे का जो असली शिवसेना घोषित होना एक अहम सियासी संकेत है। कैसे? इसमें 48 लोकसभा सीट है यानी महाराष्ट्र में, और इन 48 लोकसभा सीटों की चुनावी तस्वीर भी कहीं ना कहीं साफ हुई है। महाराष्ट्र में भाजपा अकेले अपने दम पर आधिकारिक सीटों पर लड़ेगी। शिंदे और अजित पवार के लोगों को भाजपा 48 में से 10 सीटें बांट सकती है। और सबने माना हुआ है यहाँ के शिंदे गुट की ठाकरे परिवार के भगवा वोटों पर पकड़ नहीं है। सो पहली बात यहाँ कि भाजपा बनाम ठाकरे परिवार के बीच अगला चुनाव आर पार का है। भाजपा की पहली प्राथमिकता मुंबई, ठाणे, पुणे की पट्टी से ठाकरे पार्टी के सफाई की होगी। भाजपा राम मंदिर की हवा और नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे पर महाराष्ट्र में वैसे ही परिणामों की उम्मीद में है जैसे उत्तर प्रदेश में उम्मीद है। अगर आप सोचें तो यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 में से 75 सीटें जीते और महाराष्ट्र की 48 में से 40 सीटें जीते तो मई के चुनाव में भाजपा की 400 सीटों का जो हल्ला है वो साकार हो सकता है। क्या ऐसा सिनेरियो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस नेता अखिलेश और मायावती को समझ आ रहा होगा? क्या ये इस हिसाब से कोई करो मरो वाली चुनावी तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं क्या? शायद इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की हवा काफी हद तक अखिल भारतीय होनी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह आदि भाजपा नेताओं ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना की चुनिंदा सीटों पर जैसा ध्यान दिया है, ये वाकई चौंकाने वाला है। पिछले चुनाव में 30% के आसपास के भाजपा वोटों वाली ये जो तमाम सीटें हैं, उस पर माइक्रो लेवल पर भाजपा संघ नेता काम कर रहे हैं। जैसे भाजपा चुनाव में नेताओं के भाषणों की शुरुआत कॉरपोरेट बमबारी से करती है और माहौल बनाती है, वैसा ही इस बार यहां पर किया जा रहा है। और जो भाजपा इस बार हल्ला बोल कर रही है, इसी जरिए कर रही है। केंद्रीय मंत्रियों और नामी चेहरों को चुनाव में उतारेगी तो एक एक संभव सीट पर विपक्ष की फूट का फायदा उठा करके 35% वोटों की सीट जीतने की मेहनत होगी। बस यही बात भाजपा को बड़ा बनाती है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के बड़े हिस्से में 2024 के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। पारंपरिक रूप से भाजपा के असर वाले इलाके अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से गदगद हैं। मंदिर में लगाने के लिए एटा से 2400 किलो का घंटा बनकर के आया, जिसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। कन्नौज से खास किस्म का इत्र लाया जा रहा है, तो वहीं अहमदाबाद से सोने की परत वाला 500 किलो वजन का नगाड़ा अयोध्या पहुंच रहा है। गुजरात से ही खास तौर पर बनाया गया ध्वज दंड अयोध्या भेजा जा रहा है। बड़ौदा में 365 तत्वों को मिलाकर के 108 फीट की अगरबत्ती बनी है, जो अयोध्या में जलाई जाएगी और 1.5 महीने तक जलती ये रहेगी। अलीगढ़ का बना हुआ 10 किलो का विशेष ताला लाया गया, तो वहीं नागपुर से 70 क्विंटल राम हलवा अयोध्या पहुंचेगा। तो देश के लगभग हर हिस्से से कुछ न कुछ उपहार अयोध्या पहुंच रहा है। अब इसके अलावा हर शहर और कस्बे में स्थानीय मंदिरों के जरिए भाजपा के नेता लोगों के घर में अक्षत और राम मंदिर की फोटो पहुंचा रहे हैं। और यहां तक अयोध्या की हवा जो है वो पहुंच गई है या फिर पहुंच रही है। वहां भाजपा के सामने विपक्षी गठबंधन इंडिया की चुनौती नहीं है।
वहां माहौल राममय होता हुआ है और भाजपा व्यापक हिंदू समाज को अपने साथ खड़ा करने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। देश में भाजपा की लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर के बैठकें भी जारी है। इनमें मंदिर को लेकर के माहौल को 2-2.5 महीने बनाए रखने के लिए एक रोड मैप पर विचार होता है, तो वहीं लोकसभा चुनाव की ठोस रणनीति भी बनती हुई नजर आती है। मतलब ये है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की थकान, सरकार मंत्रिमंडल के गठन, विधायकों मंत्रियों से स्वागत दौरे जैसे काम पूरे हुए नहीं और उससे पहले ही प्रदेशों में भाजपा ने अपने आप को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में झोंक दिया है। जबकि ठीक विपरीत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस इस वक्त पूरी तरीके से हताश, लावारिस और बिखरी हुई और साथ ही बिना नेतृत्व के नजर आ रही है और उत्तर भारत में ये हर तरफ है। कांग्रेस किसी स्तर पर भाजपा के गढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये जो तमाम राज्य हैं, उसकी 2007 लोकसभा सीटों में जमीनी चुनावी तैयारियां करते हुए कमर कसते नहीं दिख रही। ये बात इंडिया अलायंस के अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर लागू है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल पर भी लागू है और लग रहा है कि भाजपा उम्मीदवारों की सूचियां जनवरी आखिर के में आनी शुरू हो जाएगी। इससे पहले संगठन नेता संघ भाजपा मशीनरी राम मंदिर के आयोजन के प्रचार में घर घर जा रहे हैं और भावनात्मक रूप से लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और इसलिए क्या ना माना जाए कि राम मंदिर की हवा में उत्तर भारत की 207 सीटों में कांग्रेस और इंडिया अलायंस राम भरोसे ही रहेगा। वैसे तो विपक्ष में सीटों के बंटवारे पर विचार और विमर्श हो रहा है, लेकिन पार्टियों में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की एकजुटता बने, आर पार की लड़ाई का जो जुनून होता है वो बने, ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश बाबू, लालू कोई भी अपनी सीटों में कमी नहीं चाहता। जब किसी को कम सीटें नहीं चाहिए तो फिर समझौता होगा कैसे? अब ये तो अपने आप में ही एक यक्ष प्रश्न हो जाता है। इसके साथ ही देखिए, हिंदी बेल्ट में कांग्रेस कमजोर है। सिर्फ ऐसी बात नहीं है, दक्षिण में भी कांग्रेस पहले जितनी मजबूत नहीं रही है। कर्नाटक, तेलंगाना को अगर छोड़ दिया जाए तो दक्षिण में बीजेपी और कांग्रेस की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। लेकिन बीजेपी पूरी मेहनत इस वक्त कर रही है ताकि इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज किया जा सके। ध्यान रहे, केरल, तमिलनाडु में भी ऐसी 5-6 सीटें हैं जहां पर भाजपा को 25 से 30% वोट मिले हुए हैं। यदि केरल में कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट चुनाव में आमने सामने हुए तो भाजपा चुनाव में 5 से 8% बढ़ावा कर कुछ सीटों पर अनहोनी कर सकती है। चेन्नई दक्षिण में यदि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उम्मीदवार हुई तो द्रविड़ पार्टियों के आपसी मुकाबले में उनके जीतने के आसार बन सकते हैं। अब काशी तमिल संगम और दक्षिण के तीर्थों को अयोध्या काशी से जोड़ने जैसे हल्ले हैं और चुनावी प्रबंधों संसाधनों में सब कुछ रिकॉर्ड तोड़ होगा तो विपक्ष की फूट वाली सीटों पर भाजपा अपना वोट आधार कुछ और प्रतिशत बढ़ा ले तो ये विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी होगा और विपक्ष की शून्यता की ओर पहला कदम भी यही होगा। दरअसल इस रणनीति में महाराष्ट्र में सर्वाधिक काम होना है। मुमकिन है कि प्रदेश की 48 सीटों में भाजपा 35 से 40 सीटें अकेले लड़े और वो 2019 से भी अधिक सीटें पा जाए। अब यूं तो कांग्रेस उद्धव ठाकरे गुट में सीट बंटवारे की बात हो रही है। शरद पवार भी भतीजे अजित पवार से दूरी बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके लोकसभा चुनाव की घोषणा तक ठाकरे कांग्रेस पवार खेमे का अलायंस बिखरता हुआ और अनिश्चितताओं में ही रहने वाला है। सस्पेंस चलेगा और इन्हें संसाधनों का भी टोटा होगा। भाजपा प्रदेश में शिंदे, अजित पवार के चेहरों को कतई आगे नहीं रखेगी, केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। रणनीति में केवल मोदी और मंदिर का वो हल्ला रहेगा जिससे ठाकरे के भगवा वोट टूटेंगे तो कांग्रेस की दलित, आदिवासी, ओबीसी राजनीति वैसे ही बेअसर होगी जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान के हाल के विधानसभा चुनाव में रही है। कर्नाटक में भाजपा ने देवगौड़ा की वोकालिगा पार्टी जो है वो पार्टी जनता दल एस के पुख्ता तालमेल जो है बनाने की कोशिश हुई और फिर यदि कुछ नुकसान हुआ भी तो उसकी भरपाई के लिए 8 राज्यों की 162 सीटों में से महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना की 20 से 30 अतिरिक्त सीटों पर कांटे की लड़ाई बनकर के जीतने में ये सामर्थ्य ये पार्टी रखती है। भाजपा के अंदर खाने में और महाराष्ट्र के नेताओं में इस सवाल पर बहुत ज्यादा हलचल इस वक्त है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की 48 सीटों पर सफलता पाने के लिए अपने 24 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने का मन बनाया है। हर नेता के जिम्मे 2 लोकसभा सीटें रहने वाली है। भाजपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव शिवसेना के साथ मिलकर के लड़ा और इससे 25 सीट पर भाजपा और 23 पर शिवसेना लड़ी।
23 सीट पर भाजपा और 18 पर शिवसेना को मतलब कुल 48 सीटों में से 41 सीट की सफलता मिली। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में खत्म हो चुके विपक्ष का पूरा फायदा भाजपा लेना चाहती है ताकि महाराष्ट्र की 48 सीटों पर भी इतिहास रचा जाए। ऐसे में भाजपा की जबरदस्त तैयारी के बारे में शायद विपक्ष ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा और यही तैयारी चुनाव परिणाम के दिन 400 पार का डंका बजवा सकती है। ऐसी संभावनाएं इस वक्त जाहिर की जा रही हैं।